नमस्कार मित्रों। कल लोकसभा में महिला आरक्षण जो बिल पास होने वाला था वो पास ना हो सका और जो विरोधी पार्टी है, कांग्रेस हो, सपा हो, ममता दीदी का टीएमसी हो और स्टैलिन का डीएमके हो, सभी पार्टियों ने एक रोड़ा बनाया और ये बिल पास होने नहीं दिया। इसी के बारे में आज मोदी जी ने टीवी पर भाषण दिया और कांग्रेस को खरी खोटी सुनाई। सच बात तो ये है, 1923 में 2023 में ये बिल पास हुआ था कि महिला को 33% लोकसभा विधानसभा में जो खासदार या आमदार की जो जगह होती है वहाँ पे रिजर्व किया जाएगा, क्योंकि जब देश की पॉपुलेशन का आधा हिस्सा महिला है तो फिर उनको इतनी कम जगह क्यों, इनका इतना कम प्रतिनिधित्व क्यों लोकसभा और राज्य की विधानसभा में। इसीलिए ये बिल लाया गया था और वो पास हो गया। लेकिन फिर जब एक बिल पास होगा तो फिर उनको जो जगह देना पड़ेगा, इसके लिए जगह बढ़ेगी। तो फिर आज के जो 545 खासदार हैं उसमें बढ़ोतरी होगी और वो बढ़ोतरी जब होगी कि तब देश की जो जनगणना है वो पूरे होने की बात होगी। इसीलिए उस समय 2032 या 31 तक ये बिल अमल में आएगा, ऐसा कहा गया था। लेकिन मोदी जी को ऐसा लगा ये बहुत ज़्यादा दिन होते हैं, इसीलिए ये बिल अभी लाया जाएगा और परिसीमन की जाएगी। परिसीमन यानी का मतलब जो आज लोकसभा के जितने जगह हैं उसमें बढ़ोतरी की जाएगी, तो बढ़ोतरी कम से कम 800 के आसपास खासदार होंगे, ये हिसाब किया गया है। और ये सब जब जनगणना होगी उसके बाद होनी चाहिए थी, लेकिन जनगणना अभी चालू हो गई और उनको 1-1.5 साल लग जाएगा। फिर 2029 को लोकसभा के इलेक्शन आएंगे। इससे पहले ये बिल पास होना चाहिए था और इन महिला को अधिकार दिया जाना चाहिए था, ये बीजेपी का मानना था। इसीलिए बीजेपी ने ये फिर महिला आरक्षण लोकसभा में रखा और उनके साथ परिसीमन भी रखी। दोनों लॉ पास हो जाएंगे ऐसा उनका अनुमान था और ये जो विपक्ष है उनको उसने यही कहा कि ये महिला के लिए अच्छी बात है और ये होना चाहिए, इसीलिए आप सहकार्य करो। लेकिन ये कांग्रेस और बाकी पक्ष ने इसके अपोजिशन में वोटिंग की और ये बिल पास नहीं हो सका। इसीलिए आज मोदी जी ने टीवी पे आके जो सेकुलर पार्टियां हैं, जो प्रादेशिक पार्टियां हैं और कांग्रेस है, उनको बहुत खरी खोटी सुनाई। वो पहले ये कहते हैं मैं आपके दुख में दुखी हूँ, यानी आज देश की माता भगिनी का जो दुख है, जो बिल पास नहीं हुआ, इसीलिए भारत की तमाम महिला को जो दुख हुआ, जो दर्द हुआ, उसमें मैं सम्मिलित हूँ। और आगे वो कहते हैं लटकाना भटकाना अटकाना एक कांग्रेस का हमेशा का काम है और 100% नारी शक्ति को आशीर्वाद मिल जाना चाहिए था, लेकिन वो मिले नहीं, क्योंकि कांग्रेस की वजह से देश की तरक्की नहीं होती और महिला को ही अधिकार नहीं मिलता। महिला आरक्षण की रुकावट हटाकर हम रहेंगे। देश की नारी विपक्ष से हिसाब जरूर मांगेगी, ये भी उसने कहा। महिला आरक्षण को कांग्रेस ने रोड़ा अटकाया। कांग्रेस महिला आरक्षण से नफरत करती है। परिवारवादी पार्टी महिला आरक्षण से डरती है, यानी कि जिस परिवार के हाथ में पूरी पार्टी है, वो समाजवादी पार्टी हो, वो तृणमूल पार्टी हो, वो राष्ट्रवादी पार्टी हो, वो शिवसेना पार्टी हो और जो स्टैलिन की पार्टी हो, सब एक ही व्यक्ति ने बनाई हुई
और उनके बाद में उनका बेटा जो पार्टी चलाता है उसको परिवारवादी पार्टी बनाते हैं, कहते हैं। तो फिर ये पार्टी ने ये रोड़ा अटकाया। लेकिन हम इस काम को हमेशा जारी रखेंगे और देश हित के लिए, महिला के हित के लिए हम ये हमेशा करेंगे, क्योंकि कांग्रेस हमेशा देश हित के विरोध में काम करती है। जब हमने 350 जो बिल था जम्मू और कश्मीर में, वो फिर हमने हटाया, 3 तलाक हटाया, यूसीसी लागू किया, सीएए लेके आई, लेकिन हर टाइम कांग्रेस ने उसमें रोड़े अटकाने का काम किया। इसीलिए मैं कहता हूँ कांग्रेस एक देश विरोधी पार्टी है। कांग्रेस लोगों के साथ नहीं आती, कांग्रेस ये खुदगर्जी पार्टी हो गई है, ऐसा मोदी जी ने कहा। और वो कहते हैं कि कांग्रेस हमेशा महिला विरोधी है, देश के प्रगति के लिए वो बाधक है और उनको कोई विकास नहीं चाहिए। ये जो भारतीय लोगों को जो जो चीज़ें चाहिए वो कांग्रेस करना नहीं चाहती। और आज के ये जो महिला आरक्षण था उसमें समाजवादी ममता स्टैलिन इसने देश विरोधी काम किया है। और ऐसी भाषा मोदी जी ने आज के भाषण में बोली। तो फिर आरक्षण को लोकसभा में अटकाव करके विरोधी पक्ष ने यानी कांग्रेस ने अच्छा नहीं किया और उससे महिला विरोधी काम किया है, ऐसा मोदी जी कहते हैं। मोदी जी ने इस जो बिल है वो बिल पास हो के रहता तो मोदी जी महिला के हक के बारे में जागरूक रहने वाले बड़े नेता हो जाते। लेकिन बिल पास भी नहीं हुआ तो भी मोदी जी ने एक विपक्ष को ऐसे आड़े हाथ लिया कि जनता को ऐसा लगेगा कि मोदी जी बोलते वो बात सच है और महिला फिर कांग्रेस को या इस बाकी सेक्युलर पार्टी को वोट देने के बारे में जरूर सोचेंगे। क्योंकि आज का जो वातावरण है ये वातावरण मोदी जी ने और कल का जो लोकसभा में हंगामा हुआ उससे ये दिखाई दे गया कि महिला विरोधी ये बाकी विरोधी पार्टियां सब है, अकेला बीजेपी यही चाहती है कि महिला को हक मिले। और फिर ये जो पॉलिटिक्स इनको कहो या विकास का कुछ काम कहो जो मोदी जी करते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट करते हैं और लोगों को ये जताने का काम करते हैं कि हम देश के हित में काम करते हैं, लोगों के हित में काम करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी देश विरोधी पार्टी है, महिला विरोधी पार्टी है और लोगों का वो अच्छा करना नहीं चाहती, लोगों को वो सुख सुविधा देना नहीं चाहती, लोगों को ये पार्टी हक नहीं देना चाहती। ये आज मोदी जी ने अपने भाषण में जता दिया और कांग्रेस को नीचे दिखाने का बिल्कुल काम किया। नमस्कार।